आज ये बहुत एक खुशाइन मौका है कि आज से ठीक 42 दिन पहले इस अंडरपास और फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडरपास 42 दिन में मुकम्मल करके मुहसिन नकवी साहब आपने और आपकी टीम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कौमें इसी तरीके से तरक्की करती हैं कि शबाना रोज मेहनत की जाए तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर अदा करता है। इस शानदार कामयाबी के मौके के ऊपर मैं अली रंधावा साहब को, उनकी टीम को और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और उनकी टीम को और साथ तमाम जो जिन वर्कर्स ने, इंजीनियर्स ने, सरकारी अफसरान ने काम किया है, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बहुत अनहोना काम करके दिखाया। अब इंशाअल्लाह जब यहाँ पर फ्लाईओवर मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूँ कि इससे इस्लामाबाद रावलपिंडी की ट्रैफिक को बेपनाह इसका फ़ायदा हासिल होगा और इसी तरीके से सरीना का जो मंसूबा जिसके ऊपर काम हो रहा है, मुझे यकीन है कि इसी बर्क रफ्तारी से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये काम, वो मंसूबा भी इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। तो आपने यहाँ पर जो कामयाबी के जो झंडे गाड़े हैं और रिकॉर्ड टाइम में जो आपने ये मंसूबे मुकम्मल किए हैं, मैं एक मरतबा फिर आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आईजी इस्लामाबाद को भी उनकी ट्रैफिक पुलिस ने इस तामीर के दौरान जो यहाँ पर ट्रैफिक का जो माहौल बरकरार रखा, वो लायक तहसीन है। और यकीनन आप सब रातों को, दिन को यहाँ पर आते रहे, विज़िट करते रहे, उसी की बदौलत आपने ये 42 दिन का रिकॉर्ड अचीव किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भी इसी बर्क रफ्तारी से इंशाअल्लाह हम लेके आगे जाएंगे और पाकिस्तान को हम एक अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर आज 10,000 से ज्यादा लोग हैं तो मैं 10,000 केक्स आपके लिए बनवा के लाई हूँ। और जैसे माँ अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, इसी तरह मैं, मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मजहब की तफरीक नहीं है। जो अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेलबींग है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी वजीर आला हूँ और आपके लिए दिन रात मैं काम करती हूँ। मेरे लिए आप सब बराबर हैं और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जितने भी, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हो, या वो अपना घर स्कीम हो जहां पे हम घरों के लिए आसान इकसाद पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर स्कीम के अंदर आप जो हैं वो इक्वल के शेयर होल्डर्स हो, हिस्सेदार हो। और मैं आज यहाँ इसलिए भी आई हूँ कि मैं आपको ये एहसास हो कि मैं आपका हिस्सा हूं, आप मेरा हिस्सा हैं। और जो आपको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। आपकी जिंदगी में आसानी लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके घरों की हिफाजत करना, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, आपकी इज्जत की हिफाजत करना, आपके जान की हिफाजत करना, आपके माल की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दरवाजे आप सब के लिए
हमेशा खुले हैं मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, वजीर आला हाउस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। एक दफ़ा फिर आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपकी खुशियों में बराबर की शरीक हूँ। पंजाब हुकूमत आपकी खुशियों में बराबर की शरीक है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है आज यहाँ पर आके और एक बार फिर हमारी मुलाकात इंशाल्लाह होती रहेगी, लेकिन एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस, अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जब मुझे पता चला कि यहाँ पर आज 10,000 से ज्यादा लोग हैं तो मैं 10,000 केक्स आपके लिए बनवा के लाई हूँ और मेरी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि ये इंश्योर करें कि जो केक्स में वो आप जब केक खोलेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये मरियम नवाज ने अपनी मोहब्बत का एक नजराना आपको पेश किया है। आप जब वो केक खाएंगे तो मुझे मेरी मोहब्बत को याद करना और मेरी ऑर्गेनाइजर से ये गुजारिश है कि प्लीज इंश्योर करें कि तमाम जो आज के शुरका हैं सबको वो केक्स मिलें। वो एक रात के नोटिस पे मैंने बनवाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आपकी खुशियों में आपके साथ हूँ। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मरीम नवाज तकरीब से खिताब करी थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं और मुल्क की तारीख में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर 3 माह बाद माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को रकम मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। पंजाब में सिखों, हिंदुओं और मसीहों समेत तमाम अक़लियतों के त्यौहार मनाए जाते हैं। मैं आपकी वज़ीर आला हूँ, आपके लिए दिन रात काम करूंगी। कर रहा हूं ये जंग है सोशल, आपका हर फर्द को जो है ये जंग लड़नी पड़ेगी सोशल मीडिया की। और आपके पास इतना मुआवजा, उनके पास तो झूठ है, आपके पास सच है। सच की एक अपनी ताकत होती है, उनके पास तो झूठ है। तमाम लोग जितने पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार हुए, इज्जत आबरू के साथ गिरफ्तार होकर जेलों में गए, कोई रोना नहीं रोआ। उनमें एक बंदे ने जिसको कल एक्सपेल किया गया, पार्टियों ने दौड़ लगाती है। आपने देखा उसको दौड़ लगाते हुए? सबने देखा। आप में से किसी ने यहां ऐसे तो डब्बू कह रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया से लिखे ही। और एक जो है वो व्हील चेयर में बैठ के सांस को देखो, वो अमेरिका जाके कितना बोल रहे हैं। ये बातें जो है को मैं अच्छा नहीं लगता ये बातें करते हुए। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, बड़ी उम्र हो गई हुई है मेरी, लेकिन जंग जो है फिर बाज़ औक़ात जो है ऐसे हथियारों से भी लड़नी पड़ती है जो नॉर्मली हो सकता है बंदा ना इस्तेमाल करे। आप जो ट्वीट करता है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पोस्ट करता है, उसका जवाब दें। कार पहुंचा के आओ इन्हों कार कोई मैं बिल्कुल फिर रिपीट करूंगा, आपके पास सारा कुछ सच है और वो सारा सच इनकी 4 साल की हुक्मरानी में जो जो कुछ ये कहते रहे हैं, हजारों 40,000 का लफ्ज जो है, जो नंबर है 40-45,000 का इमरान खान की जबान से निकला हुआ है, जो इन्होंने अफगानिस्तान से लोग लाए थे। आज जो दहशतगर्दी रोजाना हो रही है, कल भी परसों भी 16 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, फौजी जवान शहीद हुए हैं, गरीब घरों के बच्चे थे, इसलिए शहीद हुए हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है चैन से सो सके। इसने वो सारे कातल जो है पाकिस्तान में लाके बसाए। असेंबली में हमें ब्रीफिंग दी गई, बाजवा भी वहां था, फैज भी वहां था, इमरान खान भी वहां था, और इन्होंने फवायद बताए कि इनको वहां से लाके बसाने के जो है बड़े फवायद हैं।
और ये फवायद हैं जो हमें मिल रहे हैं। रोजाना 8-8, 10-10 तश्कीलें जो है अफगानिस्तान से आती हैं, जो यहां आके उन लोगों के घरों में रहती हैं और फिर पाकिस्तान पे हमला आवर होती हैं। सारे इस खित्ते में जब जंग लगी हुई थी वो खत्म हो गई हुई है। एक पाकिस्तान आज भी जो है, आज भी अपने गलत फैसलों का जो है कीमत अदा कर रहा है। हर रोज दूसरे तीसरे दिन जो है हमारे बच्चे फौजी जवान जो है शहीद हो रहे हैं। ये किन लोगों ने फैसले किए थे? मैं इस चीज का गवाह हूं। जनरल बाजवा भी फायदे बताता था, फैज भी फायदे बताता था, इमरान खान भी फायदे बताता था। सवात का जो कसाई था, उसका नाम क्या था, मुस्लिम खान, उसको लाके इन्होंने वापस माफी दी उसकी। उसको सजा हुई थी एब्सेंशिया, उसको माफ किया गया। एक मुस्लिम खान था, एक महमूद खान था। ये इनके बीज बोए हुए हैं इमरान खान और इमरान खान के हवारियों में, जिसमें बाजवा भी है, जिसमें जनरल फैज भी है, जनरल बाजवा भी है और बहुत से लोग हैं। ये बीज जो है, उनकी फसल जो है पाकिस्तान की अवाम आज काट रही है, पाकिस्तान की फौज काट रही है, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप काट रही है। मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, पाकिस्तान में तो कहता ही रहूंगा ये सारा कुछ जो है। आपको सारी बातें, इनमें से एक बात गलत नहीं है। मैं कोई 2 नंबर बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। ये सारा कुछ सच है। इसको फैलाएं, लोगों को शऊर दें कि ये जो भी आपको सोशल मीडिया पीटीआई की तरफ से आता है वो गलत है, झूठ है, सरासर झूठ है। अगर आज वो कुछ और चीज डिमांड करते हैं या चीज को पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो जो गुजरने वाला कल जब ये हुक्मरान थे उसकी हमायत करते थे, उसके हक में तकरीरें करते थे, सदके वारी जाते थे। आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा, ये कोर्स करेक्शन होने की जरूरत है। उसमें आपको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं तो आपकी नौजवान नस्ल जो यहाँ पे है या यूरोप में है, जो आपके आगे बच्चे हैं, उनको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द ट्रूथ, सच क्या है। सच की एक अपनी ताकत होती है, आपको ये बताना पड़ेगा। आप देखें एक शख्स जो है उसकी ऑनर कह रहे हैं चलें जी कुछ नहीं, वो लेकिन वो ईमानदार है। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसने पैसे खाए हैं। हम अकबर अहमद जो है को कहता है पैसे उसने खाए हैं, फॉरेन फंडिंग में उसने जो है डोनेशनों के पैसे खाए हैं। आज भी साबित करे कि वो जो 7 मिलियन जो है उसने कहां इन्वेस्ट किया था। मैंने पूछा, मैंने कहा ये इतने 8-9 साल के बाद वापस आया है। एससीसीपी ने उनको थ्रेट किया कि हम तुम्हारा जो है शौकत खाना का लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे।